और मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। बांके बिहारी कॉरिडोर को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 500 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर योजना को मंजूरी दे दी है। बेंच ने जमीन खरीद के लिए मंदिर की जमा राशि का इस्तेमाल करने की परमिशन इस शर्त के साथ दी कि जमीन देवता यानी कि श्री बांके बिहारी जी महाराज के नाम पर से ही खरीदी जाएगी। इस जमीन को अधिग्रहित करने में जिनके मकान और दुकान आएंगे उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को संशोधित कर दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने मंदिर के चारों ओर भूमि की खरीद पर रोक लगा दी थी। वहीं बेंच ने मंदिर के चारों ओर गलियारे के लिए राज्य सरकार की 500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की जांच करने के बाद बांके बिहारी मंदिर के जो फिक्स डिपॉजिट के इस्तेमाल की इजाजत दी है। बेंच ने अपने आदेश में लिखा है कि ऐतिहासिक मंदिर पुरानी संरचना है, उन्हें रखरखाव की जरूरत होती है। साथ ही बेंच ने टिप्पणी की कि मथुरा और वृंदावन ऐतिहासिक और पौराणिक शहर है। पूरे साल लाखों देशी विदेशी और सैलानी यहां आते हैं। मथुरा और वृंदावन तीनों तीर्थों में भक्तों की बड़ी संख्या को देखते हुए चौड़ी सड़कें, पार्किंग स्थल, धर्मशालाएं, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की बेहद जरूरत है। बातचीत करने के लिए नितिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से। नितिन, ये बड़ी खबर है, जो श्रद्धालु वहां पर आते हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसकी डिमांड काफी दिनों से की जा रही थी। योगी सरकार ने तो कह दिया था कि हाँ बहुत जल्द बनेगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से रास्ता साफ होने के बाद अब वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से डिमांड थी इस बात की। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर हम बात करें तो तमाम विरोध था बांके बिहारी कॉरिडोर का, जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। और उसी को लेकर जब राज्य सरकार ने घोषणा करी थी कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, उसके बाद जो राज्य सरकार ने वृंदावन कॉरिडोर की घोषणा करी थी। और उसके बाद जो स्थानीय लोग थे वो यहाँ से हाईकोर्ट गए थे, उन्होंने अपनी रिट दायर करी थी और उसके बाद उन्होंने उसका विरोध जताया था। उन्होंने कहा था कि अगर बांके बिहारी कॉरिडोर बनता है तो उनका जो घर है वो जाएगा, कारोबार जाएगा, लिहाजा सरकार को पहले एक ऐसी रूपरेखा देनी चाहिए जिसके चलते उनका जो है आर्थिक मुआवजा मिला, साथ ही उनके व्यापार को क्षति ना हो। लेकिन लगातार जो हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। उसके बाद जो याचिकाकर्ता थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और अब लंबे विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और ऐतिहासिक फैसला आया। बांके बिहारी कॉरिडोर बनेगा, 5 एकड़ में बांके बिहारी कॉरिडोर बनेगा। 500 करोड़ की राशि जो है वो बांके बिहारी मंदिर की जो थी उससे जमीन अधिग्रहण की जाएगी। हमारे साथ कुछ लोग बागे, उनसे हम बात करेंगे जिन्होंने लगातार विरोध किया था बांके बिहारी कॉरिडोर का। अब तो सुप्रीम फैसला आ गया है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। सर्वोच्च न्यायालय ने जो ब्रज के लिए जो किया है फैसला, उसका हम वेलकम और स्वागत करते हैं। मगर आप लोग विरोध कर रहे थे, क्या मांग थी, अब क्या मांग आपकी रहेगी? क्योंकि सरकार से तो आप लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट से भी और सरकार से भी हमारी यही लड़ाई है कि वृंदावन को, ब्रज को बचाने के लिए हम लड़ते रहेंगे। तब तक हमारे सांस है, तब तक वृंदावन को और ब्रज को जो है बचाएंगे। और देखिए, कहा जा सकता है कि जो लोग हैं जिन्होंने विरोध किया था उनका विरोध अभी भी जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसीलिए उसका स्वागत कर रहे हैं। आप लोग विरोध करते रहे थे, अब क्या मांग करेंगे? अब ये है आगे की जो भी व्यवस्था हो, नागरिकों, यहाँ के जो व्यापारी हैं जिनका जीविका यहाँ से चल रहा, उसको ध्यान में रखते हुए उनकी ज्यादा क्षति ना हो, उनको पूरा मुआवजा या दुकान जो भी व्यापार है उनका रहे, उसको ले। तो देखिए, कहा जा सकता है कि जो लोग बाग थे वो संशय थे, क्योंकि सरकार के तरफ से घोषणा तो कर दी गई थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी थे वो इस बात के लिए लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। बांके बिहारी डोर की प्रारूप किस तरीके का होगा, किस तरीके से उसकी संरचना होगी। बात कह रहे हैं कि सरकार को ध्यान रखना होगा। ठीक है, कॉरिडोर तो बनाने की बात अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है,